हेलो स्टूडेंट्स, सो अभी हम बात करेंगे चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल का जो असाइनमेंट है उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्लीमेंट बताना है किसका, इसका बताना है। तो पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 7 से आ जाएगा 40, यानी कि आपने 120 का सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो 180 माइनस 120 क्या आएगा, 60। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स का वैल्यू बताना है। देखो, अगर वैसे नहीं आ रहा तो मैं बीच में एक लाइन पैरेलल खींच देता हूँ, अब ये इजी हो जाएगा। ए बी पैरेलल सी डी था, तो मैं ये एल लाइन खींचा हूँ पैरेलल, जो कि ये ए बी के भी पैरेलल होगा, सी डी के भी। तो ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री को इंटीरियर एंगल, और ये एंगल आ जाएगा जी 40 डिग्री, ये भी को इंटीरियर एंगल। भाई 140 प्लस 40, 120 प्लस 60, 180 आ रहा है ना। तो ये जो हमें x चाहिए, x क्या है, 60 प्लस 40 यानी कि 100 है। ठीक है, सेकंड का सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी ओ दे रखा है, बी ओ सी दे रखा है, और ओ सी डी पूछा आपसे, ये पूछा है। चलो जी बता देते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो। सो इसमें करेंगे क्या हम, अगर मैं इसको, ये 130 है, ठीक है। मैं इसके कई सारे तरीके हैं वैसे तो, खैर ठीक है। मैं इसको ए बी पैरेलल सी डी बताया गया है, तो ये फिगर को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये आप वैसे तो मिल जाता है, बट अगर इस फिगर को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो मैं सी डी को थोड़ा ऐसे बोल देता हूँ। देखो, इसको ऐसे बोल देता हूँ सी डी को, अब ये ईजी रहेगा। ठीक है, अब ये इजी रहेगा। ये जब इतना है 130 है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है यहाँ पर पूरी, ये पूरा 130 है, और एक एंगल बी ओ सी आपको 55 दे रखा है। तो मैं इस एंगल को निकाल लेता हूँ सबसे पहले, ये आ जाएगा 50, ठीक है। और वैसे भी एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 105 आ जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 50 प्लस 55 105 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पैरेलल वाला कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा, थर्ड का ए आंसर आ जाता है, जो कि सही है अपना। समझ रहे हो, सिंपल है। आप इसमें पूरा ज़्यादा कुछ ना भी करो तो पैरेलल, क्योंकि फिगर में लिख रखा है बट ये विजिबल नहीं है इजीली पैरेलल। अगर मैं इसको सिंपल ज्वाइन कर दूँ तो ये एंगल 50 आ रहा है मेरे पास, और इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर 105 आ जाता है। सिंपल इसको ऐसे ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक एंगल 30 है दूसरे के दुगने से, तो लार्जर एंगल बताना है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक एंगल 30 कम है किससे, एक एंगल अगर x है, सो दूसरा एंगल क्या होगा, 30 कम होगा किससे, लेस देन ट्वाइस से, ट्वाइस से 30 डिग्री कम होगा। और दोनों जब सप्लीमेंट्री है, तो अगर इन दोनों का मैं सम करूँगा तो जाहिर सी बात है 180 आना चाहिए। तो 3x माइनस 30 आना चाहिए 180, 3x आएगा 210, x आएगा 70। आपसे पूछा है लार्जर एंगल, लार्जर एंगल तो ये है, स्मॉलर 70 है तो लार्जर 110 होना चाहिए। और वैसे भी करेंगे तो 72 या 140 माइनस 30 तब भी 110 आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम। फोर्थ का सी आ गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पी ए पैरेलल बी सी पैरेलल डी क्यू एंड ए बी पैरेलल डी सी, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर पी ए पैरेलल बी सी है तो x की वैल्यू यहाँ पर 50 होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब ये दोनों भी पैरेलल है तो ये एंगल 130 होगा, को इंटीरियर एंगल। ये 130 है तो y भी 130 होगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 50 और 130 आंसर आना चाहिए, यानी कि फिफ्थ का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। P प्लस क्यू माइनस आर का वैल्यू चाहिए, P प्लस क्यू माइनस आर का वैल्यू चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, करते हैं इसको।
मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, ठीक है, तो अभी देखिएगा P का वैल्यू आपके पास, आई होप आप समझ पाएंगे। इसको भी अगर मैं आगे करता हूँ तो P का वैल्यू आ रहा है 135, P का वैल्यू आ रहा है 135, ठीक है। और यहाँ से अगर आगे बढ़े हम Q के वैल्यू के लिए, तो 180 में से अगर 135 माइनस करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है ना, 45 आ जाएगा। और ये 45 आ गया तो ये 65 आ जाएगा, ठीक है जी। ये 65 तो क्या वो भी 65 होगा, समझ रहे हो, क्या वो आ गया 65। तो यहाँ से फिर R कितना आ जाएगा, R 180 माइनस 65 आ जाएगा 115 आ जाएगा, ठीक है जी। करेक्ट। और अब हमने क्या करना है, P और Q को ऐड करना है और उसमें से R को माइनस करना है। तो 135 प्लस 5 140, तो 200 में से माइनस करेंगे 115 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 85। क्वेश्चन नंबर 6 का C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन फिगर में PQ पैरेलल RS है, एंगल AEF है 95, BHS कहाँ है, BHS 110 है, ABC X है, X का वैल्यू बताना है। चलो करते हैं ट्राई। इसके लिए हम क्या करेंगे, PQ पैरेलल RS है, तो ये एंगल 95 है तो ये एंगल भी 95 होगा, ये 95 होगा तो ये वाला 85 आ जाएगा, और ये बाहर वाला 110 है तो ये 70 आ जाएगा, ठीक है। तो 85 प्लस 70 प्लस X 180 आएगा, तो 155 प्लस X 180 आएगा, तो ये आना चाहिए 25। 7th का B सही जवाब होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करेंगे, AOB स्ट्रेट लाइन है, A माइनस बी अगर 80 है तो वैल्यू ऑफ A बताना है। देखो A प्लस बी हमें पता है 180 होगा, और यहाँ पर A माइनस बी को अगर 80 बोला है, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो प्लस बी माइनस बी तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, A का वैल्यू आ जाएगा 130। 8th का B सही जवाब है। आगे लिखा है, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन, 30 डिग्री ज़्यादा है, 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल मानो एक एंगल X है, एक एंगल 90 माइनस X होगा। बोला क्या गया है कि ये 30 डिग्री ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, कॉम्प्लीमेंट का हाफ कर दे उससे 30 ज़्यादा है X, तो अगर मैं X में से 30 माइनस कर दूंगा तो जाहिर सी बात है बराबर आ जाना चाहिए। अब मैं इसको 2x माइनस 60 विल बी इक्वल टू 90 माइनस X करके 3x विल बी 150 आ जाएगा, और X की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। तो ये 50 आ गया है और इसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा 40। तो अगर मैं वेरीफाई करके दिखाऊं तो समझिएगा, क्या ये 30 डिग्री ज़्यादा है, किससे, कॉम्प्लीमेंट के आधे से, यानी कि 40 के आधे से 30 ज़्यादा है ना, ठीक है। तो 9th का C सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, L पैरेलल टू M है, X का वैल्यू बताना है। ये 65 है तो ये भी 65 होगा, और ये आ जाएगा 65 प्लस 40 105। 10th का A, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, AOC 3x माइनस 10 है, BOD 2x प्लस 15 है, BOC का वैल्यू बताना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बराबर होंगे, तो मैं इनको बराबर रख के यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ, देखते हैं। तो x विल बी 25 आ जाएगा सॉल्व करके।
जब x 25 है तो 2x + 15 का वैल्यू क्या होगा? 25 2 जा 50, 60, 65 आ गया ये, तो ये 115 आना चाहिए 180 में से माइनस करके। 11th का डी आ जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। एक एंगल अपने सप्लीमेंट का डबल है तो 120 है, क्योंकि इसका सप्लीमेंट 60 होगा। ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी है। वैल्यू ऑफ एक्स आपने बताना है। ये कुछ वैसे ही करा जा सकता है जैसे हमने पहले क्वेश्चन करा था। ठीक है। तो ये 132 है, समझ रहे हो? ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, और अगर ये ट्रांसवर्सल है ऐसे करके, तो ये नीचे वाला 132 होना चाहिए। ठीक है। और उस हिसाब से तो कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे को लगता है। एक मिनट रुको, देखते हैं इस क्वेश्चन को ज़रा। ये 148 है, ये 132 है। चलो मैं बीच में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जब मैंने इस पैरेलल लाइन को ड्रॉ करा तो मेरे पास ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल मेरे पास आया 48। ठीक है। तो ये वाला नीचे वाला एंगल बच गया जी 100। ये 100 है तो ये भी 100 होगा। ठीक है ना? तो 100 इसका आंसर 13th का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एल पैरेलल टू एम है। वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। बहुत ही वही सिंपल सी बात है। ये दोनों बराबर है। पहले तो ये वैसे तो 3y बराबर होगा 2y + 25 के, तो यहाँ से अपने पास y की वैल्यू आ गई 25। ठीक है। तो y जब 25 है तो ये कितना आ जाएगा जी? 75 आ जाएगा। ये 75 है तो x + 15 की वैल्यू जब 75 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है। 14 का सी। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए बी पैरेलल सी डी है। ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे। जी ई डी 126 है। एफ जी ई बताना है। एफ जी ई बताना है। एफ जी ई यानी कि ये वाला एंगल बताना है। बहुत ही सिंपल सा हम इसको करने वाले हैं। परपेंडिकुलर है तो ये तो 90 रहने वाला है जी। ये पूरा 126 है, करेक्ट। ये पूरा अगर 126 है तो उस हिसाब से इधर का तो ये 90 है। ठीक है। तो ये 36 आ जाएगा। ये 36 आ जाएगा ना भाई। जी ई डी पूरा 126 है तो परपेंडिकुलर तुम 90 माइनस कर देंगे। आपसे पूछा गया है एफ जी ई, तो 90 में से 36 माइनस कर दो, बिकॉज ये 90 है, इन दोनों का सब 90 होगा, तो ये 54 आना चाहिए। ठीक है। 15 का बी सही जवाब होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ए बी एंड डी सी आर टू पैरेलल लाइंस। तो ये ए बी लाइन मैंने बनाया। दूसरा है डी सी। पी क्यू कट्स ए बी एंड सी डी एट ई। तो ये पी क्यू है, लाइन कट करेगी कहाँ पर? ई एंड एफ पर। ई एल इज बाइसेक्टर ऑफ एफ ई बी। ई एल, तो ये ई एल मैं पूरा आगे तक ले जाता हूँ, मान लो यहाँ तक। तो ये बाइसेक्टर बताया गया है आपको, किसका? एफ ई बी का। ठीक है। और एल ई बी के बारे में बताया गया है 35 है। तो सी एफ क्यू ये वाला एंगल आपसे पूछा है।
देखो अभी ये 35 है, ये भी 35 होगा क्योंकि ये तो बताया गया क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब क्या है, ये पूरा है 70, ये पूरा जब 70 है तो ये भी 70 होगा कोरिस्पोंडिंग एंगल करके, तो आंसर आ जाएगा 16th का बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है सप्लीमेंट ऑफ दिस। सप्लीमेंट ऑफ दिस आएगा 30 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस आएगा 30 डिग्री, तो 30 और 30 का डिफरेंस आएगा 0, 17वें का डी आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 4 लाइन एल टू बी पैरेलल एम, कौन सी सही होना चाहिए, ठीक है, कौन सी बात सही होनी चाहिए। अगर ये एंगल 100 है तो जेड को 80 होना चाहिए, जेड तो 80 वैसे भी होगा, लीनियर पेयर है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर डब्ल्यू 80 हो जाए या फिर मैं कहूँ एक्स 100 हो जाए और वाई तो 100, जाहिर सी बात है वर्टिकली अपोजिट एंगल होके होगा ही, तो डब्ल्यू 80 ये बात सही है, एक्स 80 बिल्कुल गलत बात है, वाई 80 ये भी गलत बात है, जेड 100 ये भी गलत बात है, तो डब्ल्यू को 80 होना चाहिए, 18 का ए आ जाएगा। आगे सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट बताना है, किसका बताना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल मेजरिंग 50 डिग्री। फिर से पढ़ते हैं, हमने बताना है सप्लीमेंट, किसका बताना है, एक एंगल का, और वो एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। तो ये बेसिकली 90 - 15 जब करेंगे ना तो 75 डिग्री आ रहा है, और इसका सप्लीमेंट बनाना है तो 105 आएगा, 19 का बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गिवन फिगर में y/x दे रखा है, z/x दे रखा है, x की वैल्यू बतानी है। तो देखो पहले तो x + y + z 180 होगा जी, सही है। अब देखो यहाँ पर बताया गया है y/x, अगर मैं इसमें z/x कर दूँ तो मेरे पास आ जाना चाहिए ये 9/1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर ये आ जाएगा x और y + z विल बी इक्वल टू 9/1, तो y + z का वैल्यू आ गया 9x, तो y + z की जगह अगर मैं 9x रख दूँ तो मेरे पास 10x बराबर आ गया 180 और x आ गया 18 डिग्री, ठीक है। तो 20 का आ जाएगा बी। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो मैंने सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डाउटफुल लगे तो वापस से आप देख लीजिएगा, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।